बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड अगेन आप सभी लोगों को पता है हमारा जो अप्रोच होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होता है। तो डिस्क्लेमर हमेशा लेकर चलना कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई कि इस शेयर को खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। आपका फोकस कंपनी के बिजनेस के प्रति होना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है तो फिर आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस ही पसंद नहीं है तो फिर इस शेयर को मतलब चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। सो बिजनेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हाल ही में मैंने इसी प्रकार से काफी सारे वीडियोस यहाँ पे कवर किए थे। कौन से थीम के चलते? तो जैसे आपको बताया था कि दुनिया में अगर देखा गया तो रिटेल टाइप के जो बिजनेस होते हैं, रिटेल टाइप के मतलब जिनका नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस की नेचर की। अभी रिटेल बिजनेस का नेचर क्या होता है कि बनाने वाला जो रहता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक होता है, ठीक है। एंड जो खरीदने वाला होता है, कस्टमर होता है, वो दूसरा होता है। सो मैन्युफैक्चरर एंड ये जो कस्टमर होता है, इनको जोड़ने का जो काम यहाँ पे करते हैं वो होते हैं बीच में रिटेलर्स वाले, ठीक है। मतलब आप रिटेलर्स बोलो, डीलर्स बोलो, अलग अलग टाइप की आपको कंपनियां देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ लोगों को अभी याद आया होगा जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, उस टाइप का मैंने वीडियो बनाया था। हाँ, बिल्कुल सही, वही बात। अभी डीमार्ट की भी अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, डीमार्ट थोड़ी ना प्रोडक्ट बनाता है, वो 5% वाली चीजें छोड़ दो उनके, नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने उससे रिलेटेड एग्जांपल भी दिया था कि मैगी अगर कल मतलब उसमें अगर कुछ गड़बड़ी मिली थी तो डीमार्ट को क्या फर्क पड़ता है, नहीं बेचेंगे वो लोग, ठीक है। उनको कौन सा घाटा होता है, दूसरा कोई नूडल्स बेच लेंगे। अभी मैं नेस्ले से रिलेटेड एक और इशू हम लोगों को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स वो नहीं बेचेंगे, कुछ और बेचेंगे। तो इनका जो बिजनेस होता है दोस्तों, ये काफी सेफ बिजनेस होता है और बहुत अच्छा फायदा मिलता है बिकॉज ये कमीशन के ऊपर काम यहाँ पे करते हैं। सो अलग अलग टाइप के रिटेल बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसी एक प्रकार का बिजनेस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था, जो कंपनी यहाँ पे काम करती है, गाड़ियों वाला बिजनेस। यस, लैंडमार्क कार की हम लोग अगर बात करें तो अभी ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। एंड लिस्टिंग से लेके अभी तक 72% के रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। ठीक है भाई, रिटर्न देखकर हम लोग नहीं चलते हैं। अभी 789 है, मार्केट अच्छा चल रहा है। कल कुछ 19-20 हुआ तो 500-600 पे आ सकते हैं, चीजें चलती रहती है। बट बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी अभी जस्ट स्टार्ट हुई थी 1998 में, ठीक है। अभी 2024 मतलब 24+2 लगभग 25-26 साल इस कंपनी को यहाँ पे हो चुके हैं बिजनेस की बात करें तो। बट इसका बिजनेस क्या है कि लैंडमार्क कार काम क्या करता है, लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया विद द डीलरशिप फॉर मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां बेचेगी, होंडा की गाड़ियां बेचेगी, जीप की बेचेगी, फॉक्सवैगन की बेचेगी, रेनॉल्ट की बेचेंगे। प्लस उसी के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल की भी अगर बात करें तो उसमें आप देख सकते हो अशोक लेलैंड के भी आप लोगों को हेवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स की डीलरशिप इनके पास देखने को आप मिल जाती है, ठीक है। मतलब जो आप लोगों को ये जो शोरूम्स टाइप की ये चीजें देखने को मिल जाती है ना, वो थोड़ी ना इन कंपनीज के होते हैं। ये जो डीलरशिप वाले काम होते हैं इन कंपनीज के पास, लैंडमार्क कार जैसी कंपनी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करोगे तो इनके पार्टनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये मर्सिडीज की गाड़ियां बेचती है, ठीक है, जीप की गाड़ियां बेचती है, जो अभी हम लोगों ने देखा होंडा है, फॉक्सवैगन है। देन चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अभी हम लोग को बाजार में चलते हुए देखने को मिले, BYD मोटर्स की बात करें, रेनॉल्ट की बात करें, MG मोटर्स की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, तो ये इनके पास हम लोग को फिलहाल तो काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो अभी के जो ये गाड़ियां देखने को मिल रही है, ये इनमें हम लोग को और भी नए नए प्लेयर ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी का अगर मैं लेटेस्ट खबर की बात करूं तो महिंद्रा, यस दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी इन्हीं के साथ अभी डील यहाँ पे साइन कर ली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या कर दिया है, इनके साथ MOU यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे साइन यहाँ पे कर लिया है। सो लैंडमार्क कार एंड इनके बीच हम लोग को लेटर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे साइन होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज के चलते हैदराबाद में हम लोगों को इनके शोरूम्स, वर्कशॉप्स ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर हम प्रॉपर डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 3 शोरूम्स एंड 4 वर्कशॉप्स हैदराबाद में ओपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो डेफिनेटली इनकी जो सब्सिडरी देखने को मिल जाती है लैंडमार्क कार की, अगर हम लोग बात करें लैंडमार्क मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड करके, सो इन्हीं की हम लोगों को होली ओनेट सब्सिडरी देखने को मिल रही है, किसकी, लैंडमार्क कार की। तो पूरा जो फायदा, बेनिफिट, नुकसान जो होगा वो लैंडमार्क कार को मिलते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसी चीज के चलते हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी गाड़ियां उनके शोरूम्स में हम लोगों को बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो लैंडमार्क कार जैसी कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए, आपको बिजनेस पसंद आना चाहिए। मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ कि 99% रिटेल इन्वेस्टर फेल क्यों होते हैं, उनको बिजनेस से कोई मतलब होता ही नहीं है। उनको मतलब होता है कि शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है। कल अगर शेयर मान लीजिए अगर ये 789 का हो गया 1000, तो सडनली पूछना स्टार्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में क्या खरीदे और ऊपर जाएगा कि नहीं, कोई सेंस की बात है ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसी चीज के पीछे रहते हैं। याद रखना, जिस दिन मार्केट नीचे आएगा ये सभी लोग इस प्रकार की जो सोच रखने वाले वो चले जाएंगे बाजार से, ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन फ्लड करना स्टार्ट करेंगे, अरे बाप रे सर अभी क्या करें हम लोग, ये स्टॉक नीचे आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई, बिजनेस को तो समझो।
ये चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस इंटरेस्टिंग लगता है तो फर्दर स्टडी कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिएगा। सो अगर देखा गया तो कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग टाइप का जरूर नजर आता है। अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें 2023 के डेटा के हिसाब से, तो डोमेस्टिक लेवल पे होंडा सेल्स की बात करें तो 5.5% की गाड़ियां जो बेची जाती है ये इन्हीं के थ्रू बेची जाती है। देन अगर हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे हमारे देश में जो जीप की गाड़ियां बेची जाती है उसका 25% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। 100 गाड़ी अगर बेची जाएगी तो 25 लैंडमार्क कार के थ्रू ही बेची जाती है। एंड डोमेस्टिक लेवल पे मर्सिडीज बेंज की अगर हम लोग सेल्स की बात करें, लग्जरी सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, तो 16.5% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास देखने को मिल रहा है। तो काफी हेल्दी मार्केट शेयर हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है और इसको कंपनी और भी ग्रो करने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। आपको और भी ज्यादा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डीलरशिप बढ़ाना पड़ेगा, शोरूम्स डालने पड़ेंगे, वर्कशॉप ओपन करने पड़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इधर आके ये चीजें खरीदते हुए देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कंपनी का जो प्राइम बिजनेस यही है, जहाँ से 73% कंपनी का अर्निंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्रोडक्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो न्यू पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल होता है उसी से। देन अगर देखा गया तो कंपनी के जो बाकी के जो स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे रहते हैं, लुब्रिकेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ऑयल्स की बात करें, उसमें कंपनी काम करती है, वहाँ पे 14.5% के आसपास का बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग सेगमेंट वाइज बात करें तो पूरा 100% डीलरशिप का ही ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है इनका, डीलरशिप सिर्फ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना कि बीच का जो इंटरमीडियरी का काम रहती है वो ये कंपनी काम करती है। अगर कल मेरी कोई कंपनी है एसएम किसी गाड़ी करके अगर रेडी हो गई, मान लीजिए ऐसा ही, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको कांटेक्ट करूंगा, भाई आपके शोरूम में हमारी गाड़ी यहाँ पे रख लेना, तो लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी ने यहाँ पे खरीद ली तो इनको क्या मिलेगा, कमीशन यहाँ पे डीलरशिप का मिलते हुए देखने को मिलेगा। इतना सिंपल बिजनेस मॉडल इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर देखा गया लोकेशन वाइज तो पूरा 100% बिजनेस भारत देश में ही चलता है। सो विदेश में कुछ हो जाए नहीं हो जाए, इनको इससे कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिलता है। ये चीजें देखना इंपॉर्टेंट होती है। मतलब काफी लोगों को मतलब अभी ऐसा मतलब बोलना अच्छा नहीं लगता, पता ही नहीं होता है कि अगर XYZ कंपनी में वो निवेश कर लेते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं कि उनके कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस यूरोप से आ रहा है कि यहाँ पे अमेरिका से आ रहा है, और फिर वो कंपनी क्यों नीचे जा रही पता ही नहीं है। बस ऐसे ही पैसा डालकर बस जो होगा देखा जाएगा, भाई चल गया तो चल गया, वरना शेयर मार्केट बकवास है करके। तो ऐसी चीजें करके नहीं होने वाला भाई। पैसा आपका बनेगा तो आप ही का बनेगा, डूबेगा तो भी आप ही का डूबेगा। ठीक है, सही गलत बात की बात है, बट छोटा एक ओवरव्यू होना चाहिए आपको कि कंपनी के से रिलेटेड 4 चीजें, बेसिक चीजें सब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। थोड़ा कष्ट उठाना होता है, बट नहीं, वो भी नहीं, वहां पे भी शॉर्टकट मारेंगे तो कैसे होगा, फिर रिजल्ट कैसे आएंगे। तो ये चीजें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर आखिरी डेटा की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें, तो सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन सी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल जाती है, जीप का गाड़ी का 30%, मतलब ऑलमोस्ट 29-30% इन्होंने गाड़ी यहाँ पे बेची है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे मर्सिडीज बेंज यहाँ पे ये बेचते 26% के आसपास। देन अगर देखा गया तो उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं होंडा की गाड़ियां ये बेचते हैं, उनका खुद का इंटरनल बिजनेस की वो बात कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट शेयर की बात नहीं हो रही कि अगर 100 गाड़ियां बेची जाती है तो सबसे ज्यादा जीप, देन मर्सिडीज बेंज, देन होंडा, देन रेनॉल्ट 12.8 एंड फॉक्सवैगन की बात करें तो 11.7। तो ये चीजें तो आपको पता है, ये प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। सो ये भी छोटे मोटी चीजें हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के रिलेटेड बैलेंस शीट की बात करें तो 250 करोड़ के रिजर्व थे, अभी 449 करोड़ के रिजर्व नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें 7.5 करोड़ का कर्जा था, अभी ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास का कर्जा नजर आ रहा है। ज्यादा कोई कर्जा नहीं बड़ा, 3-4 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नजर आ रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 14-14.5 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप है केवल 3,25,000 करोड़, मतलब स्मॉल कैप है भाई। जब ये कंपनी मार्केट में कुछ थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ तो भाई ये भी कंपनी अपना एकदम रौद्र रूप जरूर दिखाएगी, फिर 30-40% नीचे आएगी। तो छोटे कंपनीज में हमेशा डर का माहौल रहता ही है। तो अगर आप वो चीज हजम नहीं कर सकते तो फिर ऐसे कंपनी से दूर ही रहना ठीक रहता है। ऐसे कंपनी मतलब मैं लैंडमार्क कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, काफी सारे लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उनको पता ही नहीं, कितने सारे कमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। माइक्रो कैप नैनो कैप में वो जाते हैं और देखते हैं कि सर ये कंपनी 30% नीचे आ रही है। भाई वो छोटी कंपनी है, छोटे कंपनी में ये डांस चलेगा ही, 30%, 40%, इवन 60-70% भी वो नीचे जा सकते हैं। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट एक एवरेज में आपको मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, अच्छा ये कंपनी स्मॉल कैप है तो ठीक है भाई, मेरा वो देखने का नजरिया वैसा हो जाता है कि चलो कभी पिटाई हो गई तो मेंटली वैसा प्रिपेयर रहना पड़ता है। अच्छा ये लार्ज कैप है, चलो हो सकता है एवरेज 10-12-15%, ऐसे कोई फिक्स गारंटी नहीं, होने के लिए 50-60% भी वो गिर सकते हैं। बट एक एवरेज अनुमान आप लोगों का होना चाहिए, वो देखने का नजरिया होना चाहिए। जितना आप स्टडी करोगे आपको चीजें समझ में आती है कि आप किस चीज के साथ खेल रहे हो करके, वरना बस ऐसे रैंडमली जाके कोई भी शेयर उठा के लेके आ गए तो फिर क्या ही मजा है उसमें, ना तो सीख पाओगे ना तो कोई मजा यहाँ पे आएगा। फिर क्या, जब
थोड़ा स्टॉक नहीं चला, 3-4 महीने नहीं चला, 1-2 साल नहीं चला, हो गए शेयर बाजार को छोड़ के चले जाओगे तो क्या ही होगा। दैन अगर बात करेंगे दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3-4 साल का डेटा के हिसाब से बात करें तो कंपनी पहले 6 कितना है एग्जैक्टली, यस 6 का अर्निंग करती थी, फिर 17, फिर 21, फिर वापस 17.25 के आसपास देखने को मिले। स्मॉल कैप है, याद रखना दोस्तों, काफी फ्लो हम लोगों को ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि लार्ज कैप की तरह कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ करती रहेगी, यही स्मॉल कैप कंपनीज की खूबी भी होती है और सबसे बड़ा रिस्क भी होता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 52% अप्रोक्सीमेटली है, ऑलमोस्ट 9.5% एफआईआई है। डीआईएस की बात करें 15-16% एंड पब्लिक की बात करें तो 23-24% की होल्डिंग नजर यहाँ पे आ रही है। सो कंपनी अगर देखा गया लैंडमार्क कार तो आपको समझ में आ चुका होगा, डीलरशिप रिटेलिंग टाइप का इनका बिजनेस है, ठीक है। यहाँ से गाड़ी बनाने वाली कंपनी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे कस्टमर है खरीदने का, तो बीच में शोरूम ओपन करते हैं, यहाँ पे ये गाड़ी रखते हैं, ये आते हैं यहाँ से खरीदते हैं, बीच में इनको अपना परसेंटेज कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट अगर भविष्य में कट हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे भाई, तो ज्यादा गाड़ी खरीदी जाएगी, तो ऑटो वाले भी कमाएंगे और ये वाली भी कंपनियां अच्छा खासा कमाई कर सकती है। तो ये भी छोटे छोटे बिजनेस से रिलेटेड चीजें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। लोगों की अगर आमदनी अच्छी खासी यहाँ पे होती रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोन यहाँ पे मिलता रहेगा, तो उसमें भी हम लोग को बहुत ज्यादा बाइंग यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप भाई कैसे खरीद रहे हो, कैसे आप ईएमआई से खरीदो या फिर आप कैश में खरीदो, गाड़ी बेच ली इनको कमीशन मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनको बस गाड़ी बेचना है, दैट्स इट। जब आपको लगेगा कि भाई ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे नहीं लोग, तो समझ लेना इस कंपनी की धज्जियां उड़ेगी। सो ये इतना सिंपल चीज हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। अगेन कह रहा हूं दोस्तों, शेयर से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बट यस कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर यहाँ पे आ रही है, स्मॉल कैप है। वापस जाते आते आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये पसंद आया होगा तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।